भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है कि झारखंड में 14 सीटों पर हम जीत कर जाएंगे लोकसभा सीट, हम लोग एक सीट भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। उसके अलावे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, केंद्रीय नेतृत्व अगर झारखंड में आती है तो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं देंगे, उनको विरोध करेंगे उनका जोरदार तरीके से। जब तक झारखंड में कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में शामिल नहीं किया जाता है तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार। टोटोमी कुर्मी विकास मोर्चा का केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी का बैठक बुलाया गया है। पूरे प्रदेश से सभी जिलों से जिलाध्यक्ष हैं और केंद्रीय टीम के सभी पदाधिकारीगण हैं। आगामी 20 सितंबर को रेल टेका जो घोषणा की गई है उसका तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का मांग है उसी को लेके रेल टेका का आयोजन किया गया है। और बृहद पैमाने पर पिछले दिनों 2 बार रेल टेका हुआ, 5-5 दिन तक रेल रोका गया, उसके बावजूद भारत सरकार के कान तक अभी तक आवाज़ नहीं गई है। इस बार बहुत ज़ोरदार तरीके से रेल टेका होगा। झारखंड में मुरी सेंटर लिया गया है और मुरी में लाखों की संख्या में कुर्मी समाज के पूरे झारखंड से लोग उतरेंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। अन्यथा जो भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है कि झारखंड में 14 सीटों पर हम जीत कर जाएंगे लोकसभा सीट, हम लोग एक सीट भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। उसके अलावे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, केंद्रीय नेतृत्व अगर झारखंड में आती है तो हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं देंगे, उनको विरोध करेंगे उनका जोरदार तरीके से। जब तक झारखंड में कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में शामिल नहीं किया जाता है तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले दिनों 2004 में अर्जुन मुंडा जी की सरकार जो थी, अर्जुन मुंडा ने कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को दिया कि कुर्मी जाति को एसटी के सूची में सूचीबद्ध किया जाए। अनुशंसा करके 2004 में भेजे और उन्होंने हमको वोट लिया और आज अर्जुन मुंडा ही जनजाति मंत्री हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता है। उस समय आपको नहीं समझ में आया था कि टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता है कि नहीं है। और कुर्मी जनजाति को एसटी में जाने के लिए किसी भी टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। हम लोग 1913 और 1931 के आधार पे हम लोग उस सूची में जाना चाहते हैं। उस समय हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे और प्रिमिटिव ट्राइब्स में उस समय हेमंत सोरेन भी प्रिमिटिव ट्राइब्स के सूची में थे और उनको बिना रिपोर्ट का आज एसटी के सूची में है, तो फिर कुर्मी के लिए अलग से क्यों टीआरआई रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर झारखंड में रेल टेका ना हो तो अभिलंग संज्ञान में इस मामले को लेके अभी सेशन चल रहा है, आप हाउस में लाइए और कुर्मियों को संवैधानिक अधिकार देने का काम करें। आदिवासी संगठन भी इसका विरोध करता है, सो क्या कहें? आदिवासी जो संगठन एसटी के जो संगठन है, एसटी का संगठन में कुछ नेताओं के द्वारा विरोध है जिनको लगता है कि कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो हमको राजनीतिक रूप से क्षति होगा, वैसे लोगों का विरोध है। बाकी जो एसटी समाज जो है, जो गांव देहात में जो हम लोग गांव में एक साथ हैं, सभी हम लोग एक साथ हैं, कहीं पर भी विरोध नहीं है। गिनी चुनी 1-2 लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। पूरा झारखंड में आप लोग रेल चक्का जाम कीजिए कि सिर्फ मुरी में? इसका डेट कब है? 20 सितंबर को मुरी को सेंटर लिया गया है और झारखंड टोटोमी कुर्मी विकास मोर्चा और जितने और संगठन हैं झारखंड में कुर्मी समाज के नाम पे सामाजिक संगठन, सभी लोग मिलकर 20 सितंबर को हम लोग मुरी जंक्शन में लाखों की संख्या में उतरेंगे और अनिश्चित काल के लिए उतरेंगे। जब तक बिल नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कमेटी गठन किया गया था आप लोग का अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? कांग्रेस कमेटी बनाई थी, कमेटी सर्वे भी किया, वो केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया, लेकिन अभी तक उसकी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ये सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए इस तरह का काम होता है, कोई पहल नहीं की जाती है।